मेरे पास यहाँ पर जो प्रायोरिटी स्केजलिंग है, ठीक है, वो विद अराइवल टाइम आ रहा है। पहले जो मैंने प्रायोरिटी स्केजलिंग किया था वो विदाउट अराइवल टाइम था, यानी अराइवल टाइम 0 था। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस एल्गोरिदम है उसमें भी हम प्रायोरिटी को ही देखेंगे, ठीक है, गैंट चार्ट में प्रोसेसेस को लाने के लिए। लेकिन हमें पता है कि अगर अराइवल टाइम आ जाए तो फिर रेडी क्यू को भी साथ साथ देखना होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास अराइवल टाइम 0 है, ठीक है, उसमें हमारे पास प्रोसेस 1 आ रहा है रेडी क्यू में, ठीक है। तो 0 अराइवल टाइम पे हमारे पास प्रोसेस 1 आ रहा है रेडी क्यू में, जिसका ब्रश टाइम क्या है 5। अब लेकिन बात यह है कि इसकी जो प्रायोरिटी है ना वो 2 है, यानी इसकी प्रायोरिटी कम है। हाईएस्ट प्रायोरिटी की है किसकी है, प्रोसेस 2 की। लेकिन अब हमारे पास रेडी क्यू में कोई और प्रोसेस अवेलेबल ही नहीं है 0 अराइवल टाइम पर। तो क्या होगा कि 0 अराइवल टाइम पर ही, ठीक है, जो प्रोसेस 1 है वो गैंट चार्ट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास रेडी क्यू से निकल गया, गैंट चार्ट में आ गया। अब क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस 1 है ना वो 1 मिलीसेकंड तक चला, ठीक है। 1 मिलीसेकंड तक चलने के बाद क्या हुआ कि 1 मिलीसेकंड पर हमारे पास जो है प्रोसेस 2 आ रहा है, ठीक है। 1 मिलीसेकंड पर हमारे पास क्या हो रहा है, प्रोसेस 2 आ रहा है। इसका ब्रश टाइम क्या है, 4 है। अब हमने इस जो ये जो हमारा एल्गोरिदम है इसमें हमने किसको देखना होता है, प्रायोरिटी को। अगर हम देखें जो हमारे पास P1 है, ठीक है, जो भी हमारे गैंट चार्ट में गया हुआ है उसकी प्रायोरिटी क्या थी, 2 थी, यानी कम थी। जो P2 हमारे पास रेडी क्यू में आया उसकी प्रायोरिटी हाई है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है, ठीक है। 1 मिलीसेकंड के बाद क्या होगा कि जो P1 है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें P2 मिल रहा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, हम हाई प्रायोरिटी को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो ये कह लो कि जिस तरह हमारे पास शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट नहीं था, जब हमें ब्रश टाइम कम मिल जाता था, ठीक है, तो हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर देते थे। इसी तरह जब हमें प्रायोरिटी हाई मिल जाएगी ना, हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर देंगे। तो P1 अब टोटल इसने कितना चलना था, 5 मिलीसेकंड तक, लेकिन सिर्फ 1 मिलीसेकंड तक चला ना। तो अभी एक इसका ब्रश टाइम कितना बचा हुआ है, 4 मिलीसेकंड तक। उसके बाद क्या होगा कि जो प्रोसेस 2 है वो आ जाएगा हमारे पास गैंट चार्ट में, ठीक है। और यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी सबसे हाई थी, तो इसलिए ना ये एक हिसाब से सारा ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम साथ साथ रेडी क्यू को भी लेके चलते हैं ना। तो जो प्रोसेस 2 है वो 1 मिलीसेकंड तक चला, कह लो कि 2 मिलीसेकंड तक वही हमारा गैंट चार्ट चला रन हुआ, ठीक है। तो 2 मिलीसेकंड पर हमारे पास क्या हुआ कि जो प्रोसेस 3 है वो आ रहा है, जिसका ब्रश टाइम क्या है, 7 है। अब हमने इसकी भी प्रायोरिटी को देखना है कि हाई मतलब इसकी प्रायोरिटी हाई तो नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी 3 थी, ठीक है, यानी सबसे कम। सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, ठीक है। तो अभी भी जो हमारे पास प्रोसेस 2 है, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है। तो प्रोसेस 2 एक हिसाब से सारे का सारा ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो टोटल इसने 4 मिलीसेकंड तक चलना था, तो 1 में अगर हम 4 ऐड कर दें 5 मिलीसेकंड बनते हैं, ठीक है, हमारे पास गैंट चार्ट में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 प्रोसेस आ रहे हैं, P1 और P3, ठीक है। हमने इसमें प्रायोरिटी देखनी है। तो P1 की प्रायोरिटी क्या है, 2 है, ठीक है, यानी हाई है एक हिसाब से। और P3 की क्या है, 3 है, यानी लो है, ठीक है। तो P1 ही हमारे पास एग्जीक्यूट होगा आगे। तो P1 हमारे पास आया। तो अब ये हमारे पास P1 कितना बचा हुआ था, 4 मिलीसेकंड, ठीक है, इसका ब्रश टाइम बचा हुआ था। तो 5 में अगर हम ऐड कर दें तो ये 9 बना, ठीक है। तो P1 यहाँ से हमारा सारा ही एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद एट दी एंड हमारे पास P3 बचा, तो P3 ही हमारे पास आ गया, ठीक है। 9 में हम 7 ऐड कर दें, टोटल इसका बेस्ट टाइम 7 है ना, तो ये बना 16 मिलीसेकंड। तो इसमें यही था, ये जो प्रायोरिटी विद अराइवल टाइम था ना, ये तो है ही प्रिमिटिव, क्योंकि इसमें हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। और इसके अलावा ये जो हमारे पास विदाउट अराइवल टाइम है, इसमें भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, जब जो प्रायोरिटी है ना वो सेम आ जाती है। तो वो नेक्स्ट एल्गोरिथम मैं बताता हूँ। अभी के लिए इसमें यही था कि अराइवल टाइम के साथ हम रेडी क्यू को देखेंगे, लेकिन जो मेन एल्गोरिथम है उसका नाम ही क्या है, प्रायोरिटी स्केजलिंग। यानी हमने गैंट चार्ट में प्रोसेस को लेके जाना है प्रायोरिटी को देखते हुए। जिस तरह हम SRGF में यानी शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट में देखते थे ना ब्रश टाइम जिसका कम हो, मतलब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर लेते थे, इसी तरह इधर भी यही हो रहा है कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है ना, ठीक है, उसके साथ हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हाई है, इसकी मीडियम है और इसकी सबसे लो है, ठीक है। इस तरह ये सारा चलता है। और फिर वेटिंग टाइम वैसे ही फाइंड करना है जो पीछे सारा किया हुआ है, और एवरेज वेटिंग टाइम भी वैसे ही फाइंड करना है।